नगरपालिका चुनाव 28 जनवरी को होने हैं। प्रत्याशियों ने अपने नामांकन है वो दाखिल कर दिए हैं, लेकिन इस बार जो देखने वाली बात यह है कि चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता हो चाहे बीजेपी के, बड़े बड़े कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी से बगावत की है और किसी ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस तो किसी ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा से भी पर्चा भरा है। कई प्रत्याशी ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी पार्टी को छोड़कर निर्दलीय पर्चे भी भरे हैं। आज हमारे साथ है वार्ड 23 से कान सिंह, जो अपनी पार्टी के एक वरिष्ठ और बड़े कार्यकर्ता थे। राजेंद्र राठौड़ के भी काफी करीबी माने जाते हैं। ये पार्टी से लगातार टिकट की भी मांग कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने इनको टिकट नहीं दिया और अब कान सिंह ने जो है निर्दलीय के रूप में पर्चा भरा है। तो हम कान सिंह से बात करेंगे, क्या ऐसी पार्टी के बीच आपकी कमी रही कि पार्टी ने आपको टिकट क्यों नहीं दिया? क्योंकि लगातार जो पिछले 5 साल थे उनको में आपने वार्ड में काफी काम किया, भाजपा के लगातार आप कार्यकर्ता रहे हो। क्या कुछ ऐसे कारण रहे कि पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया? सबसे बड़ा कारण है हाँ मजदूरी करनी। मैंने किसी के पास जाकर पैर नहीं पकड़ा कि मेरे को टिकट दो। मैंने 5 वर्षों तक बिना जीते कोई को लोभ लालच में नहीं आकर जनता की सेवा की। मैंने ये सोचा कि भी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी के लिए दिन जान से रात दिन लगा रहता हूँ, घर घर जाकर प्रचार करता हूँ, पार्टी का झंडा उठाकर घर घर फिरता हूँ, तो जरूर मेरे को पार्टी मौका देगी। लेकिन एक जी हुजूरी और गुलामी मेरे से नहीं हो पाई, क्योंकि मैं एक स्वाभिमानी आदमी हूँ। स्वाभिमान के साथ मैं समझौता नहीं कर सकता, इस कारण से मेरी टिकट कटी। दूसरी बात, टिकट कटने का कारण रहा गुटबाजी। मैंने 5 वर्षों तक जनता की सेवा की। कहीं कोई भी हमारी पार्टी की नगरपालिका होने के बाद में कहीं कोई भी ऐसा लोगों के काम करवाने के लिए कोई ऐसा लगा कि हाँ यार यहाँ पर हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, तो वहाँ पर मैंने विरोध किया। चाहे वो नगरपालिका अध्यक्ष हो चाहे हमारी लोकल नेतृत्व हो, उनका विरोध किया। वो भी एक बहुत बड़ा कारण रहा, क्योंकि एक ऐसे गुट के साथ में, या वो मानते हैं कि ऐसे गुट के साथ में था जिसकी उनकी गलती नहीं थी। उस ग्रुप में मैं शामिल हो सकता मैं नहीं था, लेकिन उन्होंने मेरे को शामिल कर लिया, उसके चलते मेरी टिकट कटी। लेकिन कोई बात नहीं है, मैं जनता के लिए काम कर रहा हूँ, काम करता रहूँगा। और जिसको टिकट दी गई है हमारे वार्ड 23 से, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी है, वो ऐसे व्यक्ति है जो 5 वर्षों तक वार्ड को छोड़कर अन्य स्थान पर अपना काम करते हैं, और चुनाव आते ही वो 1 महीने चुनाव से पहले आकर चुनाव में लग जाते हैं। उनको 2 साल पहले ही उनको आश्वस्त कर दिया जाता है कि आपकी टिकट पक्की है। नहीं, कहीं ना कहीं राजेंद्र राठौड़ के भी आप करीबी मान जाते हैं, उनसे लेकर कोई वार्ता हुई टिकट को लेकर आपकी? देखो, ये सरदार सर का मामला है और आदरणीय राजेंद्र जी पूरे राजस्थान के नेता हैं। उनके बारे में मैंने टिकट के बारे में उनसे कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो करते हैं वो अशोक जी पिंचा करते हैं। अशोक जी से मैंने 3-4 बात भी की, पहले उन्होंने मेरे को आश्वस्त भी किया, लेकिन जो मैंने आपको कहा ना कि गुटबाजी के चलते मेरी टिकट नहीं। टिकट वितरण में कहीं ना कहीं मुरली जी सैनी का भी कोई रोल रहा होगा, उनके भी आप काफी करीबी रहे। तो जहाँ से मुरली जी ने मेरा सहयोग किया, अंतिम क्षण तक उन्होंने मेरा सहयोग किया, लेकिन जो अंतिम फैसला था वो अशोक जी करना था। अब क्या कमी रही मेरे में कि क्या मैंने सेवा नहीं की, पार्टी की लोगों की सेवा नहीं की, बिना किसी भेदभाव के लोगों की सेवा की, पार्टी का झंडा उठाया, दुपट्टा बनाकर लोगों के घरों घरों में जाकर पार्टी का प्रचार किया। जो 5 वर्षों में हमें पार्टी के बारे में जो भी सुना मैंने वो सुना, तो वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। अब चलो, आपने निर्दलीय पर्चा दाखिल कर दिया है। आपके जो भाजपा के जिनको टिकट मिली है उनके और आप में और कांग्रेस के, जैसे कि हमें पता है 4 प्रत्याशी आपके वोट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनमें किसका दबदबा रहने वाला है? मेरा ही, क्योंकि मैंने मैंने जनता के लिए 5 साल सेवा की है। जो मेरे अलावा 3 व्यक्ति हैं जिन्होंने चुनाव लड़ने का निर्णय किया है, भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस से और विकास मंच से। वो सिर्फ चुनाव के समय ही अब आके वार्ड में घूम रहे हैं। मैंने कोविड के समय, जिस वक्त कोई भी व्यक्ति घरों से बाहर नहीं निकलते थे, इतनी भयंकर महामारी हमारे देश में फैली हुई थी, उस समय मैंने वार्ड के लोगों की सेवा की। जहां किसी व्यक्ति को किसी घर के अंदर राशन किट की आवश्यकता पड़ी, मैंने कोई फोटो शूट किए बगैर फोटो शूट किए मैं घर घर जाकर राशन किट वितरण किए। मेरे को किसी तहसीलदार जी से निवेदन करना पड़े, किसी भामाशाह से कोई सहयोग लेना पड़े, मैंने हाथ जोड़कर पांव पकड़ उनको सेवा की, मैंने मदद मांगी। सर मेरे वार्ड को ऐसी इतनी किटों की जरूरत है, आप मेरे को प्लीज व्यवस्था करवाइए। उन्होंने मेरी
बात रखी और उन्होंने मेरे को इतना करने के लिए कहा। मैंने घर घर जाकर राशन किट वितरण किए। जनता मेरे को चाहती है, जनता के मन में रोष है कि इसकी टिकट कटी है, ये अच्छा कार्य करता था, हमारी सेवा की, तो इसने इसके साथ में गलत हुआ है। जनता इसका जवाब नहीं, कहीं ना कहीं आपने पर्चा भरा तो कहीं ना कहीं आपके वार्ड वासियों का भी समर्थन आपको मिला होगा कि नहीं आपको टिकट कटी है, आपको पर्चा भरना चाहिए, क्या कुछ ऐसा भी रहा? बिल्कुल बिल्कुल, वार्ड के लोगों की सहानुभूति मेरे साथ थी है और रहेगी। उन्होंने खुद कहा कि तेरे साथ गलत हुआ है, तू तेरा निर्णय ले, हम तेरे साथ है। मैंने सब कुछ वार्ड वासियों मोहल्ले वासियों पर छोड़ दिया। उन्होंने मेरे को कहा कि तू पर्चा भर, कोई दिक्कत नहीं है, पार्टी तेरे साथ में, पार्टी ने तेरे साथ में गलत किया, हम नहीं करेंगे, हम आप तुम्हारे साथ है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि मैं एक जीता हुआ उम्मीदवार हूँ, अगर आप जीत के अगर अपने वार्ड में आते हैं तो फिर ऐसी कौन सी वो पार्टी रहेगी जिसके समर्थन में आप जाना चाहेंगे? जो मेरे मोहल्ले वासी तय करेंगे, मैं वार्ड वासियों के बलबूते पर जीतूंगा। जो वार्डवासी मेरे को कहेंगे कि ऐसा कदम तेरे को उठाना चाहिए, मैं वैसे कदम उठाऊंगा। मैं किसी पार्टी या किसी भी नेता के संपर्क में नहीं आऊँगा, सिर्फ और सिर्फ मेरे वार्ड की जनता के संपर्क में रहूँगा। तो कान सिंह का कहना है कि कहीं ना कहीं वो जो वार्डवासी है उन जो वो कहेंगे उस पार्टी के समर्थन में ही जाएंगे। वो हार और जीत के बाद का एक निर्णय है, लेकिन एक टिकट एक वरिष्ठ कार्यकर्ता की काटे जाना कहीं ना कहीं एक सोच की बात है। कोई कांग्रेस कार्यकर्ताओं की काफी टिकटें वो काटी गई है, ऐसा ही भाजपा में हुआ है। तो इस बार क्या ऐसा रहा कि जिस कारण जो भाजपा है और कांग्रेस है, आपके पार्टी के अंदर कौन सी वो कमी मानती है जिसके कारण ये हुआ? पहली बात तो हम जो जितने भी टिकटें वितरण हुई है उसमें ऐसी गलत हमें हर जगह हुई है। युवाओं की नजरअंदाजी, दरकिनार कर दिया उनको। पार्टी की सेवा करते हैं, पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, उनकी टिकट काट दी गई। उन लोगों को टिकट दे दी गई जो उनकी हाउसुरी करते हैं, उनके पास जाकर उनके पांव दबाते हैं। हमारी ऐसी बिल्कुल, हमारा इसका बिल्कुल सिद्धांत नहीं। हम स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, स्वाभिमान को जिंदा रखेंगे, सेवा करेंगे। निर्णय जो भी हो, हार जीत एक सिक्के दो पहलू है। कोई भी हमें रिजल्ट हर परिस्थिति मंजूर है। हम सेवा करेंगे, अब भी सेवा करेंगे, आगे भी सेवा करेंगे। जो हमारे साथ में जिसने भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, उन्होंने पिछली बार बगावत करके हमारे जो नगर पालिका के वाइस चेयरमैन रहे हैं मुरली जी, उनके साथ में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। जनता ने उनको 300 वोट दिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपको जनता ने 300 वोट दिए और उन 300 वोटों की आपने 5 साल में कितनी केयर की? कितनी बार उनको घर घर जाके पूछा कि आपने हमें वोट दिया, कोई दिक्कत नहीं, हम हारे या जीते, लेकिन आपने हमें वोट दिया, हम आपकी सेवा करेंगे, आपका एक काम बता दीजिए, हम वो कराते हैं। एक घर, सिंगल घर में जाकर उन्होंने किसी ने कहा है कि आप अपना काम बताइए, हम आपका काम करेंगे, आपने हमें वोट दिया? सिंगल घर में नहीं, कहाँ वो तालमेल कम रहा कि आपको दूसरे को टिकट मिली, आपको काटी गई? आप लगातार 5 सालों से एक पार्टी के बड़े कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे, कहाँ वो तालमेल कम हुआ आपका? मैंने कहा कि गुटबाजी, हाँ जीरो गुटबाजी का शिकार हूं, उसमें कोई दोहरा नहीं है। ताल और मेल की बात मत करिए। जहां जिसको वार्ड में नहीं गए, वार्ड के लोगों से कोई संपर्क नहीं किया, टिकट पता था कि कहां से मिलनी है, उनसे सीधा संपर्क कर लिया, उनकी हाउसुरी की, उन्होंने बता दिया कि ठीक है, हम वहां के प्रत्याशी रहेंगे, आप कहोगे हम वैसा करेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम जनता के साथ हैं, जनता के साथ रहेंगे, जनता जो कहेगी हम वो करेंगे। कान सिंह से हम जानेंगे वार्ड के अंदर वो कौन सी मूलभूत समस्याएं हैं जिनको लेकर इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है? देखिए, सर्वप्रथम अगर जनता मेरे को आशीर्वाद देती है, जिताकर भेजती है नगर पालिका के अंदर, सबसे बड़ी 3 या 4 मुख्य समस्याएं हैं। पहली समस्या है गिनानी की, जो सोमनाथ जी के सामने गिनानी बनी हुई है, उसके पास में मालनाथ जी की बगीची है, उसके आगे का जो रास्ता है वो बुरी तरह से जर्जर हुआ पड़ा है। वहाँ पर थोड़ी सी बरसात होने के बाद में वहाँ का पानी जमा हो जाता है। वहाँ पर आने वाले जो मंदिर के अंदर जो दर्शनार्थी आते हैं उनको बड़ी समस्या होती है। सर्वप्रथम वो पहला काम होगा मेरा कि मैं वहाँ पर जो गिनानी है उसकी 4 द्वारी करवाऊंगा, वहाँ पर एक सड़क बनवा के दूंगा। दूसरी है हमारे मोहल्ले के अंदर जो पहली गली है, प्रवेश गली, जहाँ से हमारा मोहल्ला शुरू होता है, वहाँ पर सोन जी पटवारी जी का घर है। वहाँ पर आपने कभी मीडिया वालों ने भी देखा होगा कि एक मिनी गिनानी बन चुकी थी, और वो उसका जो नोरा था वो उसमें भर्ती कर दी गई, और अब उसका पानी है वो पूरी गली में आ जाएगा। दूसरा काम वो होगा कि वहाँ पर कोई ऐसी समस्या आ जाए, चाहे राजनीतिक हो, चाहे किसी व्यक्ति का विरोध हो, कुछ नहीं होगा, पहले दूसरी रोड बनाऊंगा। तीसरी, मोटर मार्केट के अंदर जो मेरे क्षेत्र में आता है 23 नंबर वार्ड की,
वहाँ पर दो ऐसी मुख्य सड़कें हैं जो वहाँ के प्रवेश करती है, वहाँ पर भी मैं उस दो सड़कों का बनवाने का पूरा प्रयास करूंगा और मैं बनवाऊंगा। ये 4-5 ऐसे समस्याएं हैं जिनका अगर मेरे को जनता आशीर्वाद देती है तो उसका मैं अवश्य करूंगा। देखिए, पूरे शहर में एक समस्या रहती है पीने के पानी और पानी निकासी की। वो समस्या आपके वार्ड के अंदर कितनी है? पीने के जो पानी निकासी की समस्या है वो मैंने कहा आपको कि वो गिनानी बन चुकी थी। थोड़ा सा नाला नहीं बनने के कारण, छोटा एक नाला है करीबन 100 फुट का, वो नाला नहीं बनने के कारण वहाँ पर पानी इकट्ठा होता है। अगर वो नाला बन जाए, सड़क का निर्माण हो जाए, सड़क बन जाए तो वो पानी की समस्या है वो खत्म हो जाती है। जब मुरली जी वहाँ पर जीत कर गए थे तो वहाँ एक आपके जो संवाददाता है वहाँ पर गए थे, उन्होंने वो समस्या देखी थी, पूरी गली वो झांग हुई पड़ी थी मंदिर के आगे। उसका भी हमने नाला बनाकर वो समस्या का समाधान कराया। वो आज सीताराम जी चोटिया से जाट विकास परिषद तक का वो नाला का निर्माण हो रहा है। वो पिछले नगर पालिका कार्यकाल में हो रहा है, वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। और पानी निकासी मैंने कहा आपको गिनानी तो सोमनाथ जी के बनी हुई है, वो माननाथ जी के बगीचे के पानी जमा हो जाता है, उसका भी मैं आपको आपके माध्यम से जनता को आश्वस्त करता हूँ कि अगर मेरे को आशीर्वाद मिलता है तो उसका भी मैं इंतजार करूँगा। नहीं, वो बात सही रही। अब कहीं ना कहीं आपकी बात आती है कि पार्टी से आपने कहीं ना कहीं बगावत कर दी, तो आगे आने वाले जो चुनाव है, बड़े चुनाव जैसे विधायक के चुनाव, एमपी के चुनाव में, क्या उनमें भी आप भाजपा का साथ छोड़ेंगे या भाजपा के साथ में? अगर मेरे को पार्टी ऐसे ही दरकिनार करती रहेगी, नजरअंदाज करती रहेगी, तो मैं समय समय पर ऐसा कदम उठाता रहूंगा। तो कहीं बिल्कुल मैंने आपको कहा कि जब मैंने मेरी पार्टी को जरूरत पड़ी, चाहे एमपी का चुनाव हो, चाहे एमएलए का चुनाव हो, चाहे वार्ड का चुनाव हो, चाहे पंचायत समिति का चुनाव, आपके माध्यम से मैंने आपके स्टूडियो में आकर उनका सहयोग किया। जब मेरी जरूरत पार्टी को पड़ी, वहां पर मैं उपस्थित हुआ हूँ। उसके बावजूद मेरे साथ में ऐसा व्यवहार, एक ऐसे व्यक्ति को नजरअंदाज कर देना कि वो हर 5 साल में हर दिन जनता के टच में रहा, जनता के संपर्क में रहा, पार्टी का प्रचार करता रहा, ऐसा मेरे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तो कहीं ना कहीं कांट सिंह का आप कहना है कि लगातार 5 साल या लंबे समय से पार्टी में रहने के बावजूद, लगातार काम करने के बावजूद, पार्टी है इन्होंने उनको दरकिनार किया, नजरअंदाज किया, जिसको लेकर इनमें काफी रोष है और इन्होंने अपना रोष है वो दिखा भी दिया। उनका कहना है कि वार्डवासियों का कहना है कि ये चुनाव लड़े, ये योग्य उम्मीदवार वहां से हो सकते हैं और जनता की काम करने की इच्छा रखते हैं, जिसको लेकर इन्होंने अब निर्दलीय के रूप में ताल ठोकी है। वहीं आपको कांट सिंह हम आपसे बात करना चाहेंगे कि जैसे आपका वार्ड है, पहले अब पुनर्गठन हुआ है, पुनर्गठन को लेकर अब जो नया हिस्सा भी आपके वार्ड के अंदर जुड़ा है, पहले का कटा है, उनको लेकर आपके सामने एक असमंजस की स्थिति रहेगी, क्योंकि वो पहले वार्ड आपके अंदर नहीं थे। उन लोगों तक पहुंचने के आपकी क्या रहेगी? परिसीमन के बाद में जो हमारा वार्ड 23 नया बना है, लोग नए जुड़े हैं, उनके पास में या मेरे मोहल्लेवासियों की ओर से फोन वगैरह अगर मेरे को ऐसे संपर्क में लोगों से सुनने में मिलता है कि हमारे वार्ड के अंदर ऐसे 4 प्रत्याशी खड़े हुए हैं, प्रत्याशी के अंदर कौन कैसा है, उसमें से कुछ एक लोग कहते हैं कि यार एक लड़का है जो पिछले 5 वर्षों से लगा हुआ है, हमारी सेवा कर रहा है, उसका नाम कान सिंह है, लेकिन उसको हमने शक्ल से कभी नहीं देखा, क्योंकि वो दूसरे वार्ड के थे। उनका कहना है कि हमने शक्ल नहीं देखी, उसका नाम कान सिंह है। वो हम पूरे वार्ड की बिना किसी लोभ लालच के निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा है, हम उसको वोट देंगे। ऐसे लोगों के मन में मेरे प्रति भावना है, क्योंकि मैंने निस्वार्थ लोगों की सेवा की है। किसी की पेंशन शुरू करवानी हो तो डॉक्यूमेंट कलेक्शन करके सब काम करके पीपी उसके घर पर पहुंचाया। खाद्य सुरक्षा के अंदर किसी का अगर राशन कार्ड से राशन नहीं मिल रहा था, 92 में ऐसे परिवार है जो राशन से वंचित थे, और उनको मैंने खाद्य सुरक्षा में जुड़वा कर उनके राशन कार्ड शुरू करवा दिए। उसके भामाशाह की सुविधा है और राशन आपको पता है कि खाद्य सुरक्षा में जुड़ने के बाद में शुरू होती है, उसको भी उनको बहुत बड़ा लाभ हुआ है। तो बहुत से ऐसे काम है मैंने जो वार्ड के लोगों के लिए किए हैं, और इसलिए मेरे को पूरा विश्वास है कि वार्ड के लोग मेरे को अपना सहयोग जरूर देंगे। नहीं, आपने पर्चा दाखिल कर दिया निर्दलीय के रूप में, कहीं ना कहीं पार्टी ने कहीं आपसे अब संपर्क किया है कि आप अपना पर्चा वापस उठा दीजिए या फिर अगर जीत के आते हैं तो हमारा समर्थन कीजिए? अब कोई फायदा नहीं है, तालमेल का जो सिस्टम था वो पहले होना था, अब कोई फायदा नहीं है। संपर्क करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ नहीं होने वाला। तो ये थे कांट सिंह, जिन्होंने बताया कि
पार्टी के अंदर इनको दरकिनार किया गया। वार्ड के अंदर वार्डवासियों का मानस था कि ये चुनाव लड़े, जिसको लेकर इन्होंने निर्दलीय के रूप में अब पर्चा दाखिल कर दिया है। वहीं अब 28 जनवरी को देखने वाली बात ये होगी कि जनता किसके पक्ष में मतदान करती है और किसे अपना नेता चुनती है। हमारे साथ बने रहिए।